राम प्रसाद घर भेज दिया। अब उनके घर में खुशियां ही खुशियां आ गई होंगी। ये तुम्हारा काम अपन से होने वाला नहीं है। किसी को साफ कर देना ये अपन के लिए आसान है, लेकिन किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भाई मैं नहीं बोल सकता। मैंने क्या कहा था साहब कि बचपन से लेकर गृहस्थ तक आज तक मैं गुजरता आ गई। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं किसी का बाप बनूंगा, किसी का बेटा बनूंगा। लेकिन तुमने ऐसे नरक मिलाकर हमें डाल दिया कि मैंने चैन से जी सकता हूं, चैन से बैठ सकता हूं। अब ये तुम्हारा काम अपन से नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। लेकिन एक बात बताइए जज साहब कि मुजरिमों के बारे में सोचते सोचते अचानक इन मासूमों का कैसे ख्याल आ गया? मौत बांटते बांटते इन्हें जिंदगी देने के बारे में कैसे सोच लिया? तो तुम जानना चाहते हो? जी हाँ, सुनिए। जिस शिवा को मेरी हाथों से फांसी हो गई थी, लेकिन मरने से पहले उस शिवा ने कहा था कि मेरे मरने की खबर आप अपने मुख से मेरे घर वालों को बताएंगे, मां से। लेकिन जब उनके घर पहुंचा तो क्या देख रहा हूं कि उन बेचारे की सांसें शक जख्मी थी, बहन भी रो रही थी, बेटा भी रो रहा था, बाप भी रो रहा था, और शिवा की पत्नी भी रो रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि सिर्फ उन जख्मों का इलाज शिवा है, इसलिए मैंने तुम्हें शिवा बनाकर उसके घर भेज दिया। कितनी अजीब बात जज साहब कि मौत का फैसला सुनाने वाला मौत की खबर सुनाने से डर गया। मैं डरता नहीं हूं। कहीं शिवा की कोई मौत पाप की घटनी तो नहीं थी जो आपके सर से उतारना मुश्किल हो गया था? नहीं, कोई पाप की घटनी थी, बल्कि शिवा ने शेर दीनदयाल का कत्ल किया था, इसलिए उसे फांसी हुई है। तुम हंस रहे हो। मुझे आती तभी आती है जज साहब जब मैं कानून को बहुत मजबूर देखता हूं, क्योंकि सजा शिवा को नहीं मुझे मिलनी चाहिए थी। शेर दीनदयाल का शिवा ने नहीं, मैंने किया था। अब इसके लिए मुझे कोई सजा नहीं दे सकता, क्योंकि एक खून के बदले तो फांसी नहीं हो सकती है। शिवा की मौत का तख्ता हमने तैयार किया था, फांसी का फंदा आप बन गए। ये क्या हो गया है? अब ये काम भी करने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या करूं? खैर कोई बात नहीं है। अगर एक काम करने के लिए तैयार नहीं होगा तो आज ही मैं जाकर राम प्रसाद को सच सच सारी बातें बता दूंगा, अभी और इसी वक्त। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे इस घर में फिर से खुशियां आएंगी, लेकिन आज हमारा घर ये फिर से हरा भरा हो गया। इस घर में अपार खुशियां ही खुशियां हैं। बापू के दोस्त आए हैं शहर से। देखिए, जा अपनी माँ से कह दे कि बापू के दोस्त आए हैं शहर से और वो चाय बना कर ले आए। अरे कोई काम था
तो बताते मैं खुद चला आता। लेकिन बेटे बहुत परेशान से लग रहे हो, कौन सी ऐसी बात है? परेशानी की ये बात है। कौन सी बात है बेटे जो इतना तुम परेशान हो? जरूर बताऊंगा। वो जो आपका बेटा वो शिवा है ना? हाँ शिवा, हमारा बेटा शिवा, इसने घर आते ही खेती का सारा कामकाज संभाल लिया, घर का सारा कामकाज संभाल लिया और गांव के लोग इससे बहुत खुश रहते हैं। बेटे बेटे बहू अभी चाय नहीं लाई है। ठीक है, तुम दोनों बातें करो, तब तक मैं चाय लेकर के आता हूँ। तुम यहाँ परेशान होंगे, लेकिन मैं नहीं हूं। मैं जानता था कि आप जरूर यहाँ आएंगे। हाँ आया हूँ और आज राम प्रसाद को सब सारी बातें सच सच बता दूंगा। बता दीजिएगा, सब कुछ बता दीजिएगा। तो शेर दीनदयाल का खून हमने किया था, जिसकी सजा शिवा को मिली, और ये भी बता दिया कि उसे फांसी हो गई और फांसी की सजा आप देने वाले। लेकिन मैं तो यहाँ आया था ये सोचकर कि मैं यहाँ पर अपने गुनाहों का प्रायश्चित करूंगा, जिससे मेरे गुनाह कम पर जाएंगे। तुझ जैसा खूनी, अरे तुझ जैसा खूनी गुनाहों को प्रायश्चित करेगा? हाँ मैं खूनी हूँ, मैं खूनी हूँ। अगर मैं खूनी हूं तो आप भी खूनी हैं। फर्क इतना है कि हमने खून किया था तो पैसों की कमी की वजह से, लेकिन आपने खून किया तो साबूतों की कमी की वजह से। जज साहब, मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भाई बन नहीं सकता हूं, क्योंकि तब तक मैं रिश्तों से बहुत अनजान था। रिश्ते नाते मेरी मां ने कोई नहीं रखते थे, लेकिन आज मैंने रिश्तों को बहुत करीब से देखा है जज साहब, कि रिश्ते क्या होते हैं। अगर ये मालूम हुआ इस परिवार को कि शिवा इस दुनिया में नहीं है, तो ये परिवार शिवा के गम में टूट कर बिखर जाएगा जज साहब, बिखर जाएगा। तो ये नहीं चाहता हूं कि शिवा के गम में ये परिवार बिखर जाए, टूटकर। इसलिए मेरी आपसे यही विनती है साहब कि मुझे अब शिवा बनकर ही जीने दीजिएगा साहब, शिवा बनकर जीने दीजिएगा। आप क्या नहीं, हाथ मत जोड़ो। ठीक है शिवा, आज तो तुम शिवा ही हो। सिर्फ मैं जानता हूं कि तुम शंकर सिंह हो, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलने दूंगा कि तुम शंकर सिंह हो। जाओ एक शिवा बनकर रहो, ताकि इन मासूमों की परवरिश कर सको। जी हाँ जैसा, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता आपसे। यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि यहाँ का ठाकुर वो बहुत ही खतरनाक है। इन किसानों की जमीन वो अपने पास गिरवी रखे हैं। मुझसे कह रहे थे कि शिवा, तुमने तो ठाकुर साहब से अपनी जमीन छुड़ा ली है, लेकिन हमें भी ऐसी कोई तरकीब बताओ जिससे हम ठाकुर साहब से अपनी जमीन हम भी छुड़ा सके। क्या ऐसी कोई तरकीब है जज साहब? है शिवा। देखिए ये बेचारे किसान है ना, अनपढ़ है, इन्हें कुछ पता नहीं क्या करें बेचारे। जब परेशान होते हैं तो अपनी जमीन ठाकुर के पास गिरवी रख देते हैं, और फिर इतना ब्याज लगा देते हैं कि धीरे धीरे करके सारी जमीन वो जमींदार हड़प लेते हैं। लेकिन अगर वो सरकार से लोन ले तो सरकार बिल्कुल कम से कम ब्याज लगाता है, और जमीन भी किसान की रहेगी, और किसान खेती करके थोड़ा थोड़ा करके उसका लोन भी अदा कर देंगे।
कर्जा भी अदा हो जाएगा और जमीन भी किसान के पास रह जाएगी। सर अगर ऐसी बात है तो हम आज ही चलेंगे आपके साथ। तो ठीक है, आप आइए, मैं इंतजार करता हूँ। और आज ही मैं चलकर दिल्ली में बैंक मैनेजर से बात करके सारे किसानों को लोन दिलवा दूंगा। ठीक है जज साहब, चलिए हम चलते हैं। अब वो जमीन हमारी हो गई, हम अपनी जमीन में हल चलाएंगे। बाबूजी, हाँ बेटे। ये शिवा कहाँ है? शिवा दिखाई नहीं। बेटे, ये गांव वाले सब मुझसे कहते थे कि राम प्रसाद, तुमने तो अपनी जमीन आजाद करा ली, अपने बेटे शिवा से कहो को कोई ऐसा रास्ता खोजे जिससे हम लोगों की जमीन हमें वापस मिल जाए। रास्ता निकाला है हमने। कौन सा रास्ता? हमने किसानों से सब बतला दिया है कि आज के बाद कोई भी किसान अपनी जमीन ठाकुर के पास गिरवी नहीं रखेगा। गिरवी नहीं रखेगा? जी हाँ। वो कैसे? अगर हमें गिरवी रखनी है तो हम सरकार के पास रखेंगे। सरकार के पास? सरकार के पास अपनी जमीन गिरवी रख के हम सरकार से लोन लेंगे, उससे हम वो पैसा लाकर उसी खेतों में लगाएंगे और उस खेतों में हल चलाकर हम अनाज पैदा करेंगे और उस अनाज से वही अनाज बेचकर हम थोड़ी थोड़ी रकम करके सरकार को भी पैसा अदा कर देंगे और हमारी जमीन हमारी हो जाएगी। सरकार हमें पैसा देगी? जी हाँ, इसलिए हम आज ही जा रहे हैं दिल्ली, बैंक मैनेजर से मिलकर हम किसानों को कर्जा दिला देंगे। जल्दी कर बेटे, इसमें देर किस बात की? ठीक है, हम जा रहे हैं। हाँ बेटे। तू दिल्ली जा रहा है? हाँ। मैं भी तेरे साथ चलूंगा। अरे तू क्या करने जाएगा? मैं तुझे अकेला अब कहीं नहीं जाने दूंगा। क्यों? मैंने तुझे एक बार अकेला जाने दिया तो तू इतने दिनों के बाद वापस आ। अब मैं तुझे अकेला कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। अरे देख, तू जिद मत कर। तू वहां जाकर क्या करेगा? तेरा काम क्या है वहाँ? देखिए, मैं जा रहा हूँ, कल शाम तक मैं घर आ जाऊंगा। नहीं मेरे दोस्त, कुछ भी हो जाए अब मैं तेरे साथ ही रहूंगा। बाबूजी समझाइए। बेटे, तेरे चले जाने के बाद रात दिन तेरा रास्ता देखा करता था, तेरा इंतजार करता था, रोया करता था कि मेरा दोस्त शिवा कब शहर से वापस आएगा। बेटे, एक बार तू इससे बिछड़ गया, इतने दिनों के बाद आया है और अब ये तुझे छोड़ेगा नहीं। इसमें हर्ज क्या, एक से दो भले होते हैं बेटे। अगर इसकी जिद है तो साथ में इसे भी ले जा। तू परेशान कर देता है यार। मैं भी तेरे साथ चलूंगा। चल ठीक है, चल मेरे साथ। हाँ बेटे। कैसी राम और रहीम की जोड़ी बनी है कि जो भी काम करते हैं दोनों मिलकर करते हैं। कि तुम जल्दी से आओ, मैं गाड़ी के पास इंतजार करता हूँ और अभी शिवा आया नहीं। खैर, शिवा तो नहीं, लेकिन हम आ गए। ठाकुर साहब, आप हमने सुना है कि तुम शहर जा रहे हो किसानों को लोन दिलवाने के लिए। बिल्कुल सही सुना आपने, और मैं किसानों को लोन दिलवा कर ही रहूंगा। लेकिन हम चाहते तुम ऐसा मत करो। क्यों? देखो शहरी बाबू, ये शहर नहीं गांव है और यहाँ जो हम चाहते हैं वही होता है। हमारी हुकूमत चलती है। हमारे गांव का जो स्कूल है ना, वहाँ का प्रिंसिपल हमारे जानवरों को नहलाता है, धुलाता है, उनका चारा पानी करता है। यहाँ लोग अनपढ़ हैं, उन्हें जागरूक मत करो। लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े हैं, उन्हें आज़ादी दिलाने की कोशिश मत करो। आप भूल रहे ठाकुर साहब, ये देश आजाद हो चुका है, अब उसे गुलाम बनाने की कोशिश मत कीजिए। देश आजाद हो चुका है, लेकिन हमारे यहाँ के गुलाम अभी तक आजाद नहीं हुए। वो आजाद कभी नहीं होंगे। वो कीड़े मकोड़ों की तरह इसी रियासत में मर जाएंगे। उन्हें जागरूक होने की कोशिश मत करो। मैं उन्हें आजादी दिलवा कर रहूंगा और मैंने बैंक मिनिस्टर से बात भी कर लिया है। हर किसानों को मैं लोन दिलवा कर रहूंगा। देखो शहरी बाबू, शहर का कानून यहाँ मत चलाओ, ये गांव का है कानून। यहाँ हमारा कानून चलता है, फायदे में रहोगे।
कुछ भी हो जाए, लेकिन मैंने भी वादा किया है, वो वादा जरूर पूरा करूंगा, क्योंकि मैं अपने जीते जी हर किसानों को आजाद करवा दूंगा। यानी तुम शहर जाओगे? जरूर जरूर जाऊंगा। जाओगे तब जब यहां से चिंता ना। इस हरामखोर की लाश को उठा भट्ठे में झोंक दे। आजादी दिलाने आया था, गांव वालों को आजाद कराएगा। अरे वो गुलामी की जंजीरों में इतने जकड़े हुए हैं, उन्हें आजादी कभी नहीं मिलेगी। वो कीड़े मकोड़ों की तरह इसी रियासत में मरेंगे और यहाँ हुकूमत हमारी चलेगी। कितनी खुशी की बात है, हमारा बेटा गया है बैंक मैनेजर साहब से मिलने और रुपया लाएगा, सभी किसानों को देगा। राम राम काका। राम राम बेटे। अरे कोई काम था तो बताते, मैं खुद चलाता। काम ही है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। कौन सा काम है बेटे? काका, जो आपकी 4 एकड़ जमीन हमारी हवेली के सामने है, हाँ, वो जमीन आप मुझे दे दें, क्योंकि मेरे पिताजी का सपना है कि उस जमीन में एक फैक्ट्री बनेगी, जहां पे हमारी रियासत के जो गरीब लोग हैं उसमें काम करेंगे, उनके घर में चूल्हा जलेगा और 4 पैसे हाथ में आएंगे। ठीक सोचा तुमने बेटे। उस जमीन में फैक्ट्री लगेगी और गांव के लोग उसमें काम करेंगे, 4 पैसे कमाएंगे। उनके घर में चूल्हा जलेगा, लेकिन हमारे घर में चूल्हा कैसे जलेगा बेटे? वो जमीन अगर हम तुम्हें वापस दे देंगे तो बताओ हम अनाज कहाँ से पैदा करेंगे, क्या खाएंगे हमारे बच्चे? काका देखिए, आपके इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं जो मेहनत कर सके, और मैं चाहता हूं कि वो जमीन आप मुझे दे दे, क्योंकि फैक्ट्री बन जाएगा और मजदूर उसमें काम करेंगे। कुछ भी हो, ये मेरे बच्चों के भविष्य का सवाल है। वो जमीन मैं किसी भी हालत में वापस नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें हम अनाज पैदा करेंगे, हमारे बच्चे खाएंगे, भूखों नहीं मरेंगे। वो जमीन मैं किसी हालत में नहीं दूंगा। अभी तक तो मैं तुझे प्यार से समझा रहा था, मान जा, मगर तूने मेरी बात मानने से इनकार किया। 3 लोग रहता कर तब मिल जाता है, 3 लोग रहता। कुछ भी है मिलता नहीं, उंगलियां टेढ़ी करनी है पड़ती तभी। उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ती तभी, सीधी उंगली से घी जब निकलता। साला हरामखोर बुड्ढा, हम गरीबों पर ढाले, वो ऊपर बैठा भगवान, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कौन भगवान? इस धरती का भगवान ये बादल सिंह है, हरामजादे। वो भगवान तेरी काली करतूतों को देख रहा, वो तुझे कभी भी नहीं बख्शेगा। जुल्म कर
जालिम, यूं जुल्म कर न जालिम, जुल्मों सितम के बदले जुल्म कर न जालिम, जुल्मों सितम के बदले सितम के बदले यूं जुल्म कर न जालिम, जुल्मों सितम के बदले ना तुझको मिलेगी राहत, राहत क्या कहा? ना तुझको मिलेगी राहत, लुत्फ़ो करम के बदले मेरे पास धन है, दौलत है, और ये साला दुनिया मेरे साथ है। ये दुनिया ना साथ देगी, दौलत ना हाथ होगी, ये दुनिया ना साथ देगी, दौलत ना हाथ होगी, तेरे कफन में होंगे होंगे तेरे कफन में होंगे लुत्फ़ो करम। तेरा नाराज होगा, तेरे सर पे ना ताज होगा, मेरे सर तेरा नाराज होगा, तेरे सर पे ना ताज होगा, ना तुझको मिलेगी राहत, राहत तुझको मिलेगी राहत, जुल्मों सितम के बदले बोल, तुझे जिस दुनिया पर नाज है, जिस दौलत पर तुझे नाज है, ये तेरा साथ नहीं देगी, ये दौलत तेरे पास नहीं होगी, ये दुनिया तेरे साथ नहीं होगी, बल्कि तेरे कफन में तो कीड़े होंगे, कीड़े। ज्यादा बादल सिंह के कफन में कीड़े पड़ेंगे। मुनीम, बांध दे साले को, हरामजादे को, और आज मैं बताऊंगा कि किस तरीके से दौलत छीन ली जाती है। ओ, ये जुल्म है, जुल्म है। मेरे पिताजी ने तुझे कर्जा दे दिया, वो जुल्म नहीं है। आज मैं तेरे पर जुल्म करता हूँ, तो इस जुल्म का तांडव देख। तू अगर मुझे जमीन अपनी नहीं देगा, लेकिन मैं वो जमीन किसी भी हालत में वापस नहीं नहीं करेगा, करूंगा। करेगा, जरूर करेगा। अभी देख, तेरे ही नजरों के सामने ही मैं तेरी अंधी बेटी को लेकर आऊंगा, और देख
मैं उसके साथ क्या करता हूँ रे बुढ़े? ठाकुर हमारे घर की इज्जत है, हमारी बेटी है ठाकुर, ऐसा अन्याय मत करो, नहीं तो संसार नहीं करेगा ठाकुर। वो गरीब घर की इज्जत है ठाकुर, इसे छोड़ दो। वो आंखों की अंधी है तो क्या हुआ, ये हमारी इज्जत है ठाकुर। छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, मैं जमींदार हूँ, छोड़ दूंगा, मगर तू आज अपना दस्तखत इस स्टाम्प पे बनाएगा। ठाकुर मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं दस्तखत बना दूंगा। बना। मुझे जमीन नहीं प्यारी, हाँ हमारे घर की हमें इज्जत प्यारी है ठाकुर। बना। चलो ठाकुर मैंने दस्तखत बना दिए, अब वो जमीन हमारी नहीं बल्कि तुम्हारी हो गई। मेरी बेटी को आजाद कर दो, ठाकुर साहब। अरे रे बुड्ढे, शायद तुझे मालूम नहीं, ये बादल सिंह जो कहता है वो करता नहीं, और जो करता है वो किसी से कहता नहीं। ठाकुर साहब ये तो था मेरा मूलधन, ब्याज तेरी बेटी के साथ वसूल करूंगा। देख ऊपर देख हरामजादा बुड्ढा, 4 साली। ठाकुर साहब ऐसा क्यों मत कीजिए ठाकुर साहब, ये आत्मा इंतजार कर रहे। अरे गाँव वालों, बैठे बैठे क्या तमाशा देख रहे हो, मेरी बेटी को बचा लो, उठाओ लाठियाँ और इन हरामजादे का सर तोड़ डालो, इसे जान से मार डालो। ये मेरे घर की इज्जत है गाँव वालों, आज ये मेरे साथ ऐसा अन्याय कर रहे, कल तुम्हारी बहन बेटियों के साथ ऐसा जुल्म करेंगे तो क्या तुम लोग तमाशा देखते रहोगे? नहीं गाँव वालों, उठाओ लाठियाँ और इस हरामजादे का सर तोड़ डालो, इसे मार डालो, मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो। मजा आ गया। मुनीम, ये क्या, ये तो साली अंधी है, मगर ये बहुत ही होशियार है। अगर कुश्ती को मालूम हो गया तो मैं जेल के सलाखों के अंदर हो जाऊंगा। इसलिए ऐसा हो, इस हरामजादी को इस दुनिया से उठा दूंगा। ये ले हराम। मुनीम, एसपी साहब के पास टेलीफोन लगा। 99 35 85 40 25। हेलो, हाँ नमस्कार साहब, नमस्कार लीजिए, हमारे ठाकुर बादल सिंह आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ हेलो, हाँ सर, मैं बादल सिंह। जी जी, हाँ आज सुबह मैं बस्ती की तरफ टहलने के लिए निकला और क्या देखा, एक गरीब किसान राम प्रसाद, हाँ उसी के घर में कुछ हुआ झगड़ा, इस वजह से वहां पे कत्ल हो गया है। आप पहुंचिए, हाँ जैसा है वैसा आप समझिए। जी जय। मुनीम, ये पैरों के निशान यहाँ से मिटाते हुए फौरन निकाल, क्योंकि पुलिस आ रही है। निकाल।